नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 से जुड़े कार्यों के लिए 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें आपदा प्रबंधन, सड़क निर्माण, पुल निर्माण और पेयजल योजना शामिल है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी की पेयजल योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। साथ ही सभी जिलों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए धनराशि जारी करने का अनुमोदन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने रुड़की के सुनहरा मार्ग चौराहे का नाम बदलकर शहीद चौक रखने की मंजूरी भी दी है। चंपावत दुष्कर्म मामले को लेकर महिला कांग्रेस ने उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आयोग को पीड़िता को संरक्षण देना चाहिए, लेकिन वे पूरी तरह मौन बना हुआ है। उन्होंने पीड़िता के 2 बार मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाने के भी सवाल उठाए। रौतेला ने कहा कि अगर मामला साजिश है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यदि पीड़िता पर दबाव बनाया गया है तो निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। तो शाम दिन से ये खबर चलने लगी थी कि एक बच्चे के साथ गैंगरेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार 16 साल के बच्चे के साथ। ये दिल को दहलाने वाली घटना है और हम लोग पूरी रात में खुद ट्रैवल करके चंपावत पहुंचे। कल हम लोग जो एसपी रेखा यादव है उनसे भी मिले और हमको न बच्ची से और उसके पिता से नहीं मिलने दिया गया। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने कल भी पूछे और मैं वापस वही बात कर रही हूँ कि चंपावत से जब मैं वापस अभी आ रही थी तो मेरे मन में बहुत सारी और चीजें थी। अगर आप उससे किसी भी मामले में देखोगे तो वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते और वो कहीं नहीं होता है। बाल आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनको सबसे पहले जैसे ही पता चला था कि ये घटना घट गई, उनको उस स्थान पर जाना चाहिए था। चंपावत नाबालिग मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने एक बच्ची को टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर राजनीतिक षड्यंत्र रचा है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश के सभी 19 जिलों में कांग्रेस का पुतला दहन करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का ऐलान किया है। लोगों ने भी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने रिटेलिएट करने का पूरा मन बना लिया है और हम लोग भी पूरे 19 के 19 जिलों में पहले तो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं और उनका ही पुतला दहन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके का एक बच्ची को टूल किट की तरह यूज करके ऐसा षड्यंत्र रचा, जो कि बिल्कुल गलत है। उस बच्ची की मानसिक स्थिति को आप देखिए, उस पर क्या अफेक्ट होने वाला है वो देखिए। और इसके साथ साथ हम लोग सारे 19 के 19 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। टिहरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में टिहरी पहुंच सकते हैं, जहां 1000 मेगावाट क्षमता वाले पंप स्टोरेज प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया जाने की संभावना है। परियोजना शुरू होने के बाद टीएचडीसी की कुल उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। संभावित दौरे को देखते हुए कोटी कॉलोनी क्षेत्र में जनसभा की तैयारी भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री हर दौरे में उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हैं और यह परियोजना प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। देश के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जब भी लगता है, कोई योजनाएं रहती हैं, कुछ भी होता है, तो वो उत्तराखंड आने में कहीं भी पीछे नहीं होते हैं। अभी हाल में ही जिस प्रकार से देहरादून टू दिल्ली का 2.5 घंटे के सफर का सड़कों का लोकार्पण हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने यहाँ पर आए थे। और इससे पहले भी जी समिट से लेकर राष्ट्रीय खेल का महोत्सव हुआ हो, चाहे कोई भी हो। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र प्रताप ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की तुलना महाभारत के पांडवों से की है। उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत को युधिष्ठिर, यशपाल आर्या को भीम और प्रीतम सिंह को अर्जुन बताया। वहीं हरक सिंह रावत और करण मेहरा को नकुल और सहदेव की उपाधि दी। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस के ये सभी पांडव मिलकर आगामी चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। दुष्कर्म हो गया, उसका धीरेन्द्र प्रताप जिम्मेदार है, मुझे फांसी चढ़ा दो। अरे भाई, इस पे कोई थे ना? कौन है वीआईपी पुष्कर धामी जी, बताइए।
कब बताएंगे? यानी कि जब हम सब मर जाएंगे। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं। कल एक आंदोलनकारी अनिल जवान आंदोलनकारी मर गया, आंदोलनकारियों के लिए आप कुछ तैयार नहीं, ना उनका आरक्षण देने के लिए तैयार है। अरे कांग्रेस ने अगर कोई कानून बना दिया उसे चलने नहीं देंगे आप, हैं? महिलाओं का आप चलने नहीं देंगे। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा और चंपावत प्रकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलन की मूल भावना से भटक गई है और स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार की अनदेखी कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने चंपावत मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाबालिग पीड़िता से जुड़े बयान सार्वजनिक करने को कानून का उल्लंघन बताया। कांग्रेस ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो इसी तरीके के जो केसेस हैं जहां पुलिस की जो रोल होता है वो सही नहीं होता है, तो पुलिस के ऊपर डंडा चलाने का जो सबसे अच्छा एक माध्यम है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। क्योंकि मैं खुद वहां पैनल एडवोकेट रही हूं तो मुझे उनकी पूरी कार्य जो प्रणाली है वो पता है। यहाँ से मैं सारी फोटोज, जो FIR की कॉपी है, जितनी मीडिया रिपोर्ट है, सारी कलेक्ट करके और जिसके बाद जो SP साहिबा का जो बयान था वो सारा एक कंपाइल करके अभी मैं ईमेल के माध्यम से और बाय पोस्ट भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जो आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है उसको भेजने का कार्य करूंगी। पूरी घटनाक्रम दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की भूमिका है वो संदेह के दायरे में है, क्योंकि एक तरफ आप FIR फाइल करते हैं, FIR जब फाइल होती है बलात्कार के केस में उस वक्त पूरा नरेशन होता है, आप विक्टिम से जो महिला अधिकारी है पुलिस स्टेशन की वो पूरी जानकारी लेती है, उसके बाद मेडिकल के लिए भेजा जाता है। बीजेपी युवा मोर्चा ने बंगाल समेत 4 राज्यों में मिली जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मंदौली ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को बड़े अंतर से सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड भाजपा के 20 कार्यकर्ता 2 महीने तक बंगाल में प्रवास पर रहे और जिन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया वहां पार्टी को अच्छे परिणाम मिले हैं। वहीं प्रचार से लौटे कार्यकर्ता रोशन ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। पहले तो आपने बड़ा अच्छा विषय आपने बंगाल चुनाव पे बात की। बंगाल चुनाव में हमने देखा कि कैसे अब बंगाल की जो जनता है वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ इतने लैंडस्लाइड मार्जिन के साथ जुड़ी है। और इसमें मैं बड़े गर्व से ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के 20 कार्यकर्ता भी बंगाल चुनाव में 2 महीनों के लिए जिनका प्रवास रहा और लगभग जहां भी ये कार्यकर्ता गए हैं और उनके जिस भी चुनाव क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है वहां पर बड़ा अच्छा रिजल्ट हमको मिला। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड संगठन का, राष्ट्रीय संगठन का और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुकुल मंदोली जी का और अजय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अजय भट्ट जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमें बंगाल जैसी सेंसिटिव, जहां पर हर कार्यकर्ता सदियों से पीड़ित था, उनके मां बहनों के साथ शोषण का काम किया गया था वहां पर, क्योंकि 34 साल वहां पे CPIM और 15 साल TMC के जो कार्यकर्ता। देहरादून में चंपावत नाबालिग मामले को लेकर उत्तराखंड उत्तराखंड क्रांति दल ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। UKD के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि यदि पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा किया है तो कथित साजिश रचने वालों के नाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए और बच्चों को बदनाम करना गलत है। कुकरेती ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं, ऐसी कौन सी चीज है? अगर उत्तराखंड की पुलिस 24 घंटे में उसका वो कर देती है तो ये भी तो कर सकती है ना कि भाई कांग्रेस का होता, कांग्रेस के कौन लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की लड़की को इस तरह से बदनाम करना ये तो बहुत बड़ी बात है ना, तो करिए ना उनका, अगर वो गलत है तो। सरकार पुलिस ने 24 घंटे में वो सारा दूध का दूधा पानी कर दिया, उनका कहने का।
ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोड स्थित जिला कार्यालय के बाहर कांग्रेस का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि चंपावत मामले में सच्चाई सामने आने के बावजूद कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल और जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने कहा कि कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे नहीं बचे हैं। वहीं महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि किस प्रकार से चंपावत की पूरी घटना पूरे प्रदेश के सामने आई है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसे हम षड्यंत्र के रूप में देख रहे हैं। किस प्रकार से कांग्रेस जो है निरंतर भाजपा की छविल धूमिल करने का एक प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं इस बार किस प्रकार से कुछ ही घंटों में ये घटना जो है, जो कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक आरोप, एक बहुत ही बड़े अपराध का आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा था। जिला कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जो घटना हमारी चंपावत में एक बेटी के साथ झूठा आरोप लगा। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जल्द होगी पूरी। अमृत भारत स्टेशन योजनाओं में दून हरिद्वार सहित 11 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, रुड़की, कोटद्वार, काठगोदाम, लालकुआं, रामनगर, काशीपुर, किच्छा और टनकपुर स्टेशनों को किया जा रहा है विकसित। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर्यटन की लाइफलाइन साबित होगी, तो वहीं 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर सुगम होगा। इस परियोजना में 12 स्टेशन, 35 पुल एवं 17 सुरंगें शामिल है। बनहेड़ा खास एवं झबरेड़ा में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण, लक्सर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नत, सहारनपुर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव, टनकपुर बागेश्वर और ऋषिकेश उत्तरकाशी जैसी नई लाइनों पर काम जारी। हरिद्वार देहरादून रेल खंड की क्षमता वृद्धि पर जोर, राज्य में कई आरयूबी LHS कार्य पूर्ण। टनकपुर स्टेशन पुनर्विकास, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में नई ट्रेनों और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। नए स्टेशन भवनों का निर्माण, AC प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, दिव्यांगजन और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल डिजाइन तथा आधुनिक पार्किंग क्षेत्र का विकास शामिल है। रेल विकास में उत्तराखंड को मिल रही रफ्तार, पर्यटन और व्यापार को सुगम बना रही सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। NS राजा सुब्रमणी को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान की सेवा निवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे। राजा सुब्रमणी ने 1985 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था और 37 वर्षों से अधिक समय तक सेना में सेवाएं दी। वे उप सेना प्रमुख भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर पूर्व सैनिकों ने खुशी जताई है। राइफल्स के समस्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को जिनके घर से आभार प्रकट करना चाहता, वंदन करना चाहता हूँ कि आज एक अभूतपूर्व एक सफलता गढ़वाल राइफल्स को प्राप्त हुई है, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ABSM CBSM और जो कि 47 से पूर्व उप सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, आज एक जून से वो भारतीय सेना के CDS बनेंगे और तीसरे
देहरादून में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाब शम्स ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद सभी संपत्तियों का नए सिरे से पंजीकरण किया जा रहा है, लेकिन 2105 संपत्तियों में से कई अब तक दर्ज नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि इससे अवैध कब्जे की आशंका बढ़ गई है। शम्स ने चेतावनी दी कि जांच के बाद अवैध कब्जेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद में हम सब जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 साल इस एक्ट को लाने में लगे और इस एक्ट के आने के बाद अभी भी उसके अंदर क्योंकि नए सिरे से उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है और लगातार वक्फ बोर्डों की कोशिश है कि सबसे पहले जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत सारी संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2105 वक्फों में से अभी तक 1500 वक्फ भी दर्ज नहीं हो पाए, तो बाकी वक्फ दर्ज नहीं हो रहे, यानी कि 2000 से अधिक संपत्तियां जिसमें एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, वो संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। वक्फ माफिया जानबूझकर उस संपत्तियों को ग्रैब करना चाहता है, उस संपत्तियों को हथियाना चाहता है और उन संपत्तियों को दर्ज नहीं कर रहा है। तो हमने अपने वक्फ बोर्ड में उनको ये सर्वसहमति से पारित करते हुए शासन को भेजा है कि वक्फ बोर्ड को मेकर की जिम्मेदारी दी जाए, जो उसको दर्ज करने की वक्फ को अधिकार मिले। ऋषिकेश के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र संसद और कन्या भारती के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 201 छात्र छात्राओं ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री विनय कुमार, सेनापति लोकेश पंत और कन्या भारती प्रमुख प्रिया भट्ट समेत अन्य पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी संभाली। मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्या भारती का उद्देश्य संस्कारवान और राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना है। ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रंस एकेडमी में हाई स्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन और हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में टॉप 5 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। समीर नौटियाल, स्तुति मटियाल, रॉबिन सिंह, तपस्या और आयुष रावत को स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला भेंट की गई है। इस दौरान संस्थान के निदेशक राहुल कुमार ने सभी मेधावियों को आजीवन निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने की घोषणा की। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। जसपुर में साप्ताहिक बाजार को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। विक्रेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन बाजार स्थल का निरीक्षण करेगा, जिससे वर्षों से बंद बाजार में फिर शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। व्यापारियों ने बताया कि बाजार बंद होने से करीब 500 दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। वहीं बीजेपी नेता शीतल जोशी की पहल को भी सराहा गया। मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ये हमारा बाजार लगवाने का आदेश जो है डीएम तक पहुंचाया है, उसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो है मेरी अवस्था लगभग 58 वर्ष की है। जब से मैंने जन्म लिया है और वो संभाला है, तब से यहाँ पर मैं बाजार लगते हुए देख रहा हूँ। बाजार हटाने से बहुत गरीब आदमी परेशान हो गया, रोजी से परेशान हो गया। हमारी 2 लड़कियां क्या से शादी करे बताओ, जब फंड नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहा, तो रोजगार हो गए, क्या करे। गाड़ी खड़ी कर दी काम, तो हम तो कहते नहीं सही है, हमारा बाजार है लग जाए। जसपुर कोतवाली का कार्यभार संभालने के बाद प्रभारी कोतवाल राजेश पांडे ने जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के साथ परिचय बैठक की। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते नशे, जाम, साइबर क्राइम और अपराध पर सख्ती से कार्रवाई की बात कही है। देर रात तक खुलने वाली दुकानों और होटलों पर भी निगरानी बढ़ाने की बात कही गई। कोतवाल ने जनता से पुलिस को सहयोग देने की अपील की। बैठक के दौरान व्यापार मंडल, प्रधान संघ और रिटायर्ड आर्मी मैन संघ ने उनका सम्मान भी किया।
अपराधों की रोकथाम करना, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अच्छे से पालन करवाना। तो इसी के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर महोदय के निर्देश थे कि आप अपराधों का पूरा कंट्रोल कीजिए, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन कराइए। तो वो बात सबसे आवश्यक है कि मीडिया के जरिए पहुंचे लोगों तक, जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके जरिए पहुंचे, और एक बार हमारी बात पहुंच जाए कि कैसे हमने अपना प्लान बनाया है अपराधों की रोकथाम के लिए, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए, तो फिर हम पालन करवाएं। तो इसी क्रम में सबसे पहला तो काम होगा नशे पे, और नशे पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया, चाहे वो किसी तरह का हो, ड्रग्स का हो, मादक पदार्थों का हो, शराब का हो, इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे तो आधा अपराध तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और जो ट्रैफिक की यहाँ जसपुर नगर के दृष्टिगत जो आवश्यकताएं हैं, ई रिक्शा के लिए हम आज ही से, आपने देखा होगा यहाँ हमने कई ई रिक्शा लाके चालान दी। देहरादून रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की नई मशीनें लगाई गई हैं। रेलवे का दावा है कि इससे लोगों को लंबी लाइनों से राहत मिलेगी और टिकट लेने में समय की बचत होगी। हालांकि नई डिजिटल व्यवस्था कई यात्रियों के लिए परेशानी का कारण भी बन रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और कम पढ़े लिखे लोगों को मशीन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि काउंटर कर्मचारी उन्हें मशीन से टिकट लेने को कहते हैं, लेकिन सही तरीके से जानकारी या मदद नहीं मिलती। ऐसे में डिजिटल सुविधा के साथ जागरूकता और सहायता की जरूरत भी महसूस की जा रही है। चमोली जिले के देवाल विकासखंड स्थित दूरस्थ गांव पेनाऊ में आज भी सड़क सुविधा नहीं पहुंच सकी है। गांव के 65 वर्षीय पूर्व सैनिक केसर सिंह की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने स्ट्रेचर बनाकर उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। ग्राम प्रधान लखपत दानू ने बताया कि धुरा धारकोट बांक पिनाऊ मोटरमार्ग की फाइल पिछले 10 वर्षों से लंबित है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। देहरादून पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बसंत विहार क्षेत्र में छापेमारी कर 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक उपकरण, एटीएम कार्ड और अन्य सामग्री बरामद दी है। मामले में बैंक खातों और अन्य लिंक की जांच जारी है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।